पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में प्रत्येक प्रतिनिधि अलग अलग माध्यम से अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं, किंतु हमारे संवाददाता पंचायत चुनाव 2021 की कवरेज के लिए एक ऐसे पंचायत में पहुंचे जहां चारों तरफ विकास और सिर्फ विकास ही नजर आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत राज ब्रह्मपुर पश्चिमी क्षेत्र संख्या 24 से मुखिया पद हेतु योग्य, कर्मठ, जुझारू, अनुभवी एवं लोकप्रिय शिक्षित उम्मीदवार पल्लवी रानी जी का, जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे पंचायत में चौतरफा विकास करने का काम किया है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुखिया प्रत्याशी पल्लवी रानी के पति राजीव कुमार उर्फ सोनू ठाकुर जी ने जानकारी दी कि हम लोग लगातार समाज के बीच में रहकर लोगों की आवश्यकता के अनुसार हर मदद पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। पूरे पंचायत में सड़क, नाला, नल जल या सरकारी कोई भी योजनाओं को हमने जमीन पे उतारने का काम किया है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तमाम पंचायतवासी, विधानसभा वासी को दीपावली, छठ का हार्दिक शुभकामना देता हूं। और रही बात उम्मीदवारी की, तो मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मेरी पत्नी उम्मीदवार है। अभी उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो नहीं आ पाई आपके बीच। मुखिया पद पर हमारी पत्नी उम्मीदवारी दी हैं और पिछले 3 टर्म से फिलहाल मुखिया वो हैं। आप अपने पिछले कार्यकाल को, आप जैसा बता रहे हैं 3 टर्म से, तो आप अपने पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल में 2 कार्यकाल को तो हटाइए, अच्छा हुआ तब तो जनता चुनी। अब रही बात इस कार्यकाल की जी, पिछले 2 टर्म से भी कठिन परिस्थितियों में उस 2 टर्म से बेहतर काम इस टर्म में हुआ है। और काफ़ी मेहनत और लगन से सरकारी उदासीनता के बावजूद भी पंचायत में एक भी सड़क आपको नहीं मिलेगा जो पक्की ना हो। और एक और तकलीफ है कि हमारे अन्य जनप्रतिनिधि का एक भी सड़क नहीं मिलेगा, जो भी निर्मित मिलेगा वो सिर्फ मुखिया द्वारा निर्मित मिलेगा। और अकेले अपने मद से पूरे पंचायत को पक्कीकरण सड़क प्रदान करना एक अपने आप में महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूं कि है। दूसरी बात, इनके द्वारा अभी तक प्रधानमंत्री आवास सूची से 1245 आवास लाभार्थियों को दिया गया। और विकास कार्यों में अलग अलग मद हैं, जैसे 7 निश्चय मद। उस मद में सिर्फ नल जल और छोटा गली नली का काम किया जा सकता है, अदर कहीं भी काम नहीं किया जा सकता वार्ड सदस्यों के द्वारा। तो हमने 3 करोड़ रुपया भिन्न भिन्न 13 वार्ड हैं, 13 वार्डों में उसको आवंटित किया वार्ड मेंबर को, और सबों ने काम किया है। 2 आवास में अधूरे अवस्था में नल जल है, वार्ड मेंबर के उदासीनता के कारण वार्ड 12 और 11। बाद बाकी मनरेगा मद से भरपूर काम किया गया। लगभग हम आपको बताएं कि सार्वजनिक योजना जैसे सड़क, सरकारी पोखर, सरकारी नाला उड़ाही, इस सब पर 6.5 करोड़ के आसपास खर्च किया गया। निजी योजना जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशु शेड, वृक्षारोपण, इन निजी योजनाओं पर भी लमसम 1.5 करोड़ से ऊपर खर्च किया गया है, 2 करोड़ के नीचे। और एक पौराणिक महर्षि गौतम आश्रम मंदिर है हमारे यहाँ हमारे पंचायत में, और रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ भी है, काफ़ी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। तो उसके डेवलपमेंट पर भी हमने लमसम 60 लाख से ऊपर खर्चा किया है। और वहाँ जो गौ हैं, गाय, उनके लिए शेड अच्छा नहीं था, तो गाय के लिए भी हमने पशु शेड देने का काम किया है, जो उस मद में हमको लगता है 5 लाख से ऊपर का वो स्कीम था। बड़ा गौ शेड हुआ है, गौशाला, तो उसका भी काम करवाया गया। तो लगभग 34 जनता में खुशहाली है। और उससे हटके मुखिया के साथ साथ मुखिया जी ने जनता के सुख और दुख दोनों में एक बेहतर साथी का भी रोल निभाया। ऐसे कोई हमारे पंचायत में नहीं मिलेंगे
जो वोटर नहीं भी हमारे हैं वो भी ये बात ज़रूर कहेंगे कि मुखिया जी को जब जहाँ खोजा, जहाँ उनकी ज़रूरत रही, उनके हिसाब से, जनता के हिसाब से मुखिया उनके साथ खड़ी रही, ना कि अभी इलेक्शन में सिर्फ खड़ी है। अच्छा सर, जनता इस बार आपको जिताती है तो ऐसा कौन सा कार्य रहेगा जिसको आप सबसे सर्वप्रथम करने का काम करेंगे? देखिए, पूर्व से भी हमने कई आम सभा किया, वार्ड सभा में मैंने शिरकत किया और जनता को जागरूक करने का मैंने काम किया कि कोविड के दौरान बाल विवाह पर रोक कई मुद्दा रहा मेरा जी। शिक्षा, स्कूल से बाहर एक भी बच्चे ना हों, स्कूल से जुड़े, बहुत छोटे हैं, आंगनबाड़ी से जुड़े रहें, शिक्षा से जुड़े रहें, उस दिशा में काम किया। और एक तीसरा महत्वपूर्ण काम जो हमारे नज़र में रहा, हम असहयोग के कारण नहीं कर पा रहे हैं, पुनः हम अपनी जनता से आम सभा के द्वारा आग्रह करेंगे, घर घर जाके आग्रह करेंगे कि वो सड़क के बाद 4 फीट जगह जरूर छोड़ के अपना घर बनाएं, 4 दीवारी करें, ताकि नाला निर्माण हो सके। जल जमाव की समस्या पंचायत से लेकर महानगर, नगर नहीं महानगर तक है। हम देखते हैं जब बरसात आती है तो गांव क्या कहें, शहर में भी जल जमाव की स्थिति है और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घुटना भर पानी हेल के अपने किसी काम के निष्पादन हेतु जाना पड़ता है। इस चीज़ से हमको भी उस चीज़ का रूबरू होना पड़ता है, काफ़ी समस्या है। तो जल जमाव की समस्या से मुक्ति के लिए नाला बने, नाला जनप्रतिनिधि लोग बनाएंगे, जहाँ तक क्षमता होगी हम मुखिया जी से आग्रह करेंगे। हम उनके सहयोगी हैं, पति भी हैं और उनके प्रतिनिधि के रोल में भी जब मैं यहाँ रहता हूँ तो नाला निर्माण कार्य को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से आप अपने वोटरों को? अपने वोटरों को संदेश देना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में जो वोटर हैं और जो उम्मीदवार हैं, दोनों एक दूसरे से परिचित रहते हैं पूरी तरह, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो मतदान करने से पहले पूरी तरह शांत मन करके सुनिश्चित करें कि किनका बेहतर लगाव जनता के प्रति रहा है, जनता के समय से, उनके हिसाब से, उनके समस्या के हिसाब से कौन उनके साथ खड़ा रहता है, उन्हीं को वोट करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी उम्मीदवार इस बार हैं वो जनता के हिसाब से उनके साथ सुख दुख में खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं रहता हूं मुखिया जी के साथ। जब हम पहुंचते हैं, जब हमारी जानकारी मिलती है उनके पास, तो मैं अकेला रहता हूं और वो सुखी और दुखी इंसान जो होते हैं। मैं जब कहता भी हूं कि 5 पंच को रखो तो नहीं मुखिया जी कौन जोड़ी, यहाँ आगे लिए, अहाँ के अलावा कोई बोले वाला सत्य न है, यहाँ जो कहवे से होते। मेरे कहने के बावजूद भी 5 आदमी को बुला नहीं पाते हैं, तो हमको लगता है कि समाज सेवियों की कमी होती जा रही है। इसलिए पद लोभियों से बचें, कोई झांसा में ना आए, पल्लवी रानी जी को कलम दवात पर वोट दें और भारी मतों से विजयी।